श्री शिवाय नमस्तु भीम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आप सभी के मेरे पास ढेरों कमेंट्स आ रहे थे पशुपति व्रत को लेकर, और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है तो इसे ध्यान से पूरा सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स पर मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो बनाने में देखिए थोड़ा सा समय हो गया, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था और घर में शादी का कार्यक्रम भी है, तो इस कारण मैं थोड़ा सा वीडियो समय पर नहीं डाल पा रही हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी। परंतु जो आपके कमेंट्स आ रहे थे वो आ रहे थे पशुपति व्रत को लेकर, पशुपति व्रत में भोजन के नियमों को लेकर, क्योंकि 10 में से 8 व्यक्ति पशुपति व्रत कर चुके हैं। और बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं, दीदी जब हम ये व्रत करते हैं तब क्या हमें बीच में हम कुछ फल वगैरह ग्रहण कर सकते हैं या फिर हम भोजन कर सकते हैं। भोजन यदि कर रहे हैं तो मीठा भोजन होना चाहिए, या फिर उसमें नमक खा सकते हैं या नहीं, और नमक खाना है तो फिर कौन सा वाला नमक खाना है। या कुछ कमेंट्स ये भी होते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, हमें कहीं ना कहीं जाना ही होता है, तो क्या यदि हम हमारे घर में शादी है या कहीं बाहर शादी में जाना है तो व्रत वाले दिन क्या हम बाहर खाना खा सकते हैं। और कुछ कमेंट्स मेरे पास ये भी थे कि दीदी हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन का खाना बनता है, या फिर हमारे घर में बाकी लोग नॉनवेज खाते हैं, तब हम क्या करें। तो ऐसे में व्रत के नियम क्या होंगे, भोजन कितनी बार कर लेना चाहिए, किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो के माध्यम से दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था, यदि आपने देखा हो तो। और आप सभी के ढेरों कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके समस्त जो भी प्रश्न है उनका उत्तर आपको इस एक वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग के साथ में शेयर कर दूं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो के माध्यम से ही मैं देने वाली हूँ। परंतु वीडियो पर चलने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी लाभप्रद लगता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शिव भक्ति मार्ग परिवार का हिस्सा ज़रूर बने, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि हमें किन चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए और किस प्रकार का हमारा भोजन होना चाहिए। तो सबसे पहला कमेंट्स तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये है, दीदी हमें भोजन करना कितनी बार है। तो आप एक चीज़ सबसे पहले जान लीजिए, व्रतों की 3 श्रेणी होती है। एक होता है निर्जला व्रत, एक होता है फलाहारी व्रत, और एक व्रत होता है जिसमें आप एक समय अनाज या भोजन ग्रहण करते हैं, चाहे वह फलाहारी हो सकता है, चाहे वह अपना सादा जो आप रेगुलर खाना खाते हैं वो हो सकता है। परंतु जो पशुपति व्रत है वह 5 व्रतों का अनुष्ठान बतलाया गया है, 5 व्रतों की बहुत ज़्यादा महिमा बतलाई गई है। इसमें कुछ भी ऐसे नियम नहीं है, आप भोजन आराम से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब भोजन करना कितनी बार होता है, क्योंकि देखिए जब भी हम कोई व्रत धारण करते हैं, सुबह में उठते हैं, स्नान करते हैं, भगवान का पूजन आराधना करते हैं, उस पूजा करने के बाद ही हमें जो भी ग्रहण करना है, जैसे कुछ लोग चाय दूध वगैरह लेते हैं, यदि देखिए आपकी कोई मेडिसिन या दवाई चल रही है तो फिर आप सुबह कोई दवाई खाली पेट हमें लेना है तो कोशिश करें जल्दी से जल्दी पूजा कर ले। यदि पूजा नहीं कर पा रहे हैं और आपको दवाई लेना है तो फिर बिल्कुल आप ले लीजिए। यदि ऐसा कोई आप लोगों के साथ में दिक्कत नहीं है तो फिर आप क्या करें, जब सुबह पूजा करके आ जाते हो ना घर, उसके बाद में आप दूध चाय वगैरह कुछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जूस ले सकते हो, आप कोई फ्रूट खा सकते हो, या कुछ लोग जैसे मैं व्रत करती थी तो मैं चाय के साथ में राजगिरे के लड्डू ले लेती थी। तो कुछ भी फलाहारी वस्तु आप ग्रहण कर सकते हो, मूंगफली के दाने खा सकते हो, तिल्ली के लड्डू खा सकते हो, मतलब जो फलाहारी चीज़ें जो व्रत में खाई जाती है, तो आपने एक समय वो ग्रहण आराम से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें भोजन नहीं करना होता। तो आप फ्रूट वगैरह लीजिए, नारियल पानी लीजिए, जूस लीजिए, आप जो लेना चाहते हैं वो आप आराम से ले सकते हैं फलाहारी वस्तुओं में। अब बारी आती है शाम के भोजन की। तो शाम का भोजन, जब आप शाम के समय में संध्या काल में पूजन करने जाते हैं प्रसाद और अपने 6 दीपक लेकर, वो जब पूजा करके आप घर आएंगे उसके पश्चात आप अपना पहले प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसके बाद ही हमें भोजन करना होता है। चैनल पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट डली हुई है, सारे नियम सारी जानकारी एक एक चीज़ मैंने बारीकी से शेयर करी हुई है, क्योंकि मैं खुद भी पशुपति व्रत हमेशा करती आ रही हूँ। मैं करीब 3 से 4 बार पशुपति व्रत कर चुकी हूँ। और अब आपके कमेंट्स आएंगे, क्या दीदी आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई। तो मेरे जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसके लिए मैंने महादेव के सामने अर्जी लगाई हो और वो कार्य मेरा पूर्ण ना हुआ हो। तो बस महादेव की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे। तो शाम के समय में जब आप भोजन करेंगे तो सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए, कुछ लोग बोलते हैं क्या दीदी सिर्फ मीठा भोजन ही करना है। तो देखिए ये आपकी चॉइस है, यदि आप मीठा भोजन करना चाहते हैं तो मीठा भोजन करें, नहीं तो आप नमक वाला भोजन बिल्कुल कर सकते हो। अब नमक में सेंधा नमक लें या बाजार का नमक लें, कौन सा नमक लें, या हम रेगुलर नमक। तो देखिए हमेशा जो व्रत का खाना होता है ना उसे हम शुद्धता से बनाते हैं, क्योंकि 5 व्रत हमारे मनोकामना पूर्ति के लिए होते हैं। और कहा जाता है जिस तरह पशुपति अस्त्र खाली नहीं जाता, उसी तरह पशुपति व्रत भी कभी खाली नहीं जाता।
तो आप जो भोजन कर रहे हैं ना, आप उसमें शुद्ध सात्विक तरीके से, क्योंकि ना जो हम बाजार के पैकेट लाते हैं, टाटा वगैरह आप सबके यहाँ आता होगा, उस नमक को व्रत के दौरान शुद्ध नहीं माना जाता। तो ये आपकी चॉइस है, यदि आप वो नमक डालना चाहें तो डालें, परंतु हमेशा व्रत के भोजन में शुद्ध सात्विक तरीके से बनाया जाता है और सेंधे नमक का उसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो गई हमारी भोजन की बात। सबसे पहले कि नमक हमें प्रयोग करना कौन सा है, व्रत के दौरान सेंधे नमक का प्रयोग करें। अब कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं, क्या दीदी खाना हम प्याज लहसुन वाला खा लें या पूड़ी आलू की सब्जी खा लें, क्या करें? तो देखिए, आप दाल चावल पूड़ी आलू पराठा जो खाना चाहते हैं आप वो खाएं, साबूदाने की खिचड़ी खाना है आप वो खाएं, जो भी चीज़ें आप खाना चाहते हैं। परंतु आप सभी जानते हैं व्रत के दौरान प्याज लहसुन को शुद्ध नहीं माना जाता, ये तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। तो तामसिक भोजन की श्रेणी में आने के कारण हमें अपने व्रत के दौरान प्याज लहसुन का प्रयोग भूल से भी नहीं करना होता है। प्रत्येक व्रत में ये नियम होता है कि तामसिक चीज़ों को व्रत के भोजन से दूर रखा जाता है। तो तामसिक भोजन आपको बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना है। हाँ, आप बिना प्याज लहसुन डाले, जैसे टमाटर वगैरह हरी मिर्च गरम मसाले अपने डाल सकते हैं, बस प्याज लहसुन का सेवन आपको व्रत वाले दिन नहीं करना होता। अब कुछ लोग पूछेंगे दीदी क्या पांचों व्रत के दौरान हमें प्याज लहसुन नहीं खाना है? तो देखिए, जिस दिन आपका व्रत होता है ना, नियम हमेशा उसी दिन का मान्य होता है। एक दिन पहले से यदि आपने रात्रि में प्याज लहसुन का भोजन किया है तो अगले दिन सुबह आप अपना उठें, दातुन वगैरह जो ब्रश व्रश करते हैं, नहा धो के स्नान करके बाल बाल धो के उसके बाद आप अपना व्रत प्रारंभ करते हैं। कुछ लोग एक दिन पहले से ही प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। तो ये देखिए, आपके ऊपर है, मैं सारे नियम और जानकारी केवल आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। ना खाएं तो बहुत अच्छी बात है, यदि एक दिन पहले खा भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ व्रत वाले दिन आपको इस नियम का पालन करना चाहिए, प्याज लहसुन हमें भूल से भी नहीं खाना होता। बाकी दिनों में आप खाइए, कोई मनाही नहीं है। अब साथ ही इस चीज़ के लिए भी कमेंट्स है, दीदी एक दिन पहले हमने नॉनवेज खा लिया तो हम क्या करें? देखिए, आप एक चीज़ बताइए, एक दिन पहले यदि हमने कुछ सेवन करा है तो अगले दिन तक वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो यदि आपके घर में नॉनवेज बनता है, सब लोग खाते हैं, परंतु यदि आपने व्रत रखने का संकल्प लिया है तो जब तक आपके 5 व्रत पूर्ण ना हो जाए तब तक आप नॉनवेज से दूर रहिए। जब हम भगवान की इतनी भक्ति आराधना कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो हमें ऐसी तामसिक चीज़ों से 10 गुना दूर ही रहना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ का ये भी ध्यान रखिएगा, जब आपका व्रत है ना, तो उन बर्तनों में कभी भी हमें खाना नहीं बनाना चाहिए जिसमें ऑलरेडी हमारे घर में नॉनवेज बनता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अपने भोजन के बर्तन जो है वो थोड़े आप अलग रखें, उसे साफ स्वच्छ करके धोकर उसके बाद उनका आप प्रयोग करें। क्योंकि देखिए, व्रत कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, हम व्रत को बहुत अनुष्ठान के तौर पर धारण करते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप कुछ कमेंट्स ये भी आ रहे थे, दीदी हमें शादी में यदि बाहर जाना पड़ जाता है या फिर कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिस दिन हमें बाहर खाना खाना है, तब हम व्रत रख के शाम की पूजा करके क्या हम बाहर खाना खा लें? तो एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी वीडियोस में आप लोग के साथ में शेयर करा था, व्रत वाले दिन यदि किसी के घर का आप भोजन ग्रहण करते हैं तो आपके व्रत का पूर्ण फल, जिसका भोजन आपने ग्रहण किया है या फिर जल ग्रहण करा है या फिर फल ग्रहण करा है, उसे चला जाता है। क्योंकि अक्सर जब हम बोलते हैं किसी के यहाँ जाते हैं कि हमारा तो व्रत है, तो सामने वाला हमें जल जरूर ऑफर करता है, पानी ज़रूर देता है कि आप पानी तो पी लीजिए कम से कम। तो यदि व्रत वाले दिन आपने किसी के घर का पानी पिया या फिर भोजन किया या फिर कुछ भी ग्रहण करा, तो आपके व्रत का जो फल होता है वह उस व्यक्ति को चला जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, चाहे वह आपके मायका ही क्यों ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आपने व्रत रखा है तो अपने खुद के घर में, जिस घर में आप रहते हैं, वहीं का भोजन आप ग्रहण करेंगे। बाहर जाके भोजन नहीं किया जाता कभी भी व्रत के दौरान। तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आप भोजन में कुछ भी खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आप फलाहारी भोजन करें और दिन में मैंने आपको बता ही दिया, आप जूस वगैरह सब कुछ ले सकते हैं। शाम के भोजन के नियम मैंने आप लोग के साथ में शेयर कर दिए और ये कोई नियम नहीं होते, व्रत के दौरान इसी तरह भोजन किया जाता है। प्याज लहसुन से हमें 10 कदम की दूरी रखनी चाहिए व्रत के दौरान, क्योंकि हमेशा से ही उसे तामसिक श्रेणी में रखा गया है। अन्य दिनों में आप खाएं। और हाँ, एक चीज़ ये कि नॉनवेज की मैंने आपको बात बता दी कि पूरे 5 व्रतों के दौरान आपके घर में कोई और खाता है तो वो खाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप मना कर रहे हैं, वो नहीं मान रहा है, तो फिर उन्हें खाने दीजिए, आप बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे।
और आपको खाना बिल्कुल भी नहीं है व्रत के दौरान। कृपया कर इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो व्रत के जितने भी भोजन संबंधी नियम थे मैंने आप लोग के साथ में सारी जानकारी शेयर करी। वीडियो अच्छा लगा हो, लाभप्रद लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए। और शिव भक्ति मार्ग पे पशुपति व्रत की प्लेलिस्ट डली हुई है जिसमें पूजा पाठ सारी जानकारी मैंने दी हुई है। और अभी भी यदि आपके कुछ कमेंट्स हैं ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माता रानी दोस्तों।